और ध्यान देना, आप भगवान शिव की कथा में पहुंचे हो तो एक ना एक दिन तुम्हारी दुख की घड़ी में मेरा महादेव भी तुम्हारे दरवाजे पर जरूर पहुंचेगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। मैं तेरे मंदिर तक आ तो गया, मुझे दर्श दिखाना तेरा काम। हम उसकी चौखट तक आ भी गए, हम उसके दरवाजे तक पहुंच भी गए, हम उसके द्वार तक आ भी गए, पर दर्श दिखाने की जवाबदारी, बुलाने की जवाबदारी, पहुंचाने की जवाबदारी सब उसकी। हाँ, थोड़ा दुख, थोड़ा सुख, थोड़ी तकलीफ, थोड़ा कष्ट, ये अपनी जिंदगी में आता रहता है। ऐसा संसार में किसी का जन्म नहीं हुआ जिसकी जिंदगी में दुख और तकलीफ नहीं आई। इस व्यासपीठ पर बैठकर हम भी आज तक आप लोगों के बीच में ये नहीं बोले कि आपको दुख नहीं आएगा। हमने कभी ये भी नहीं कहा कि आपको दुख नहीं आएगा। दुख तो हमारे पूर्व के कर्म के अनुसार, हमारे पूर्व के किए हुए कर्म के अनुसार दुख और सुख हमारे सामने आते ही हैं। हमारे पूर्व के किए हुए कर्म के अनुसार हमारे जीवन में दुख सुख तो हमारे सम्मुख में आते हैं। पर इतना जरूर है, हमने इस व्यासपीठ से आज तक नहीं कहा कि तुम्हारी जिंदगी में दुख नहीं आएगा या तकलीफ नहीं आएगी या कष्ट नहीं आएगा। इतना जरूर कहा कि आपकी जिंदगी में अगर दुख भी आ गया, तकलीफ भी आ गई, कष्ट भी आ गया, अगर आप एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ाते रहे तो वो दुख का तुम्हें भान नहीं होगा, वो कष्ट का तुम्हें भान नहीं होगा, वो तकलीफ का तुम्हें भान नहीं होगा। आपके जीवन में आपको वो दुख कब आएगा, कब चले जाएगा, कष्ट कब आएगा, कब चले जाएगा, कब तकलीफ आएगी, कब चली जाएगी, आपको भान नहीं होगा। अपनी चलती हुई जिंदगी में, अपने चलते हुए जीवन में ये शरीर, हाथ पैर और हमारा ये एक एक इंद्री, चाहे वो 5 कर्मेंद्री हो, 5 ज्ञान इंद्री हो और एक मन हो, ये जितनी इंद्रियां हैं, जिंदगी में कभी ना कभी, बहुत लंबी जीवन है, बहुत लंबा जीवन है, उस जीवन में कभी ना कभी तकलीफ जरूर आती है, कष्ट जरूर आता है। पर उस कष्ट में, उस तकलीफ में भगवान देवाधिदेव महादेव की अविरल भक्ति को जो धारण कर लेता है, जो शिव तत्व को अपने भीतर उतार लेता है, उसकी जिंदगी में कब तकलीफ आकर चली जाती है, कब दुख आकर चले जाता है, मालूम नहीं पड़ता है। आप कथा सुनने के लिए बैठे हो, आपका मन मान लो कथा में लग गया, आपका चित्त मान लो कथा में लग गया, पड़ोसन क्या बोल रही है, पड़ोसी क्या बोल रहा है, कार्यकर्ता क्या बोल रहे हैं, गार्ड क्या बोल रहे हैं, आपका ध्यान उस पर नहीं जाएगा। ध्यान किसका जाता है? जिसका मन कथा में नहीं लगा, जिसका चित्त कथा में नहीं लगा, जिसका मन भगवान की ओर आसक्त हो गया, जिसका मन मेरे भगवान ओघड़दानी के प्रति समर्पित हो गया, जिसका चित्त भगवान की ओर आसक्त हो जाता है, फिर उसको पास वाला क्या बोल रहा है, पड़ोसी क्या बोल रहा है,
रिश्तेदार क्या बोल रहा है, नातेदार क्या बोल रहा है, कुटुंब वाला क्या बोल रहा है, उसके स्मरण में नहीं रहना। एक बार यदि आपका मन, एक बार आपका चित्त, एक बार आपका वृत्ति, एक बार आपका दिल, एक बार आपका बुद्धि, एक बार आपका चित्त अगर परमात्मा में लग गया, एक बार आपका मन यदि भगवान में लग गया, फिर दुनिया क्या कह रही है, दुनिया क्या बोल रही है, आपको उससे मतलब नहीं। मीराबाई का चरित्र कहता है, जहर का प्याला मीराबाई के सामने लाकर रख दिया, कोई दूसरे भेजने वाले नहीं थे, खुद के परिवार वालों ने जहर का प्याला भेज दिया।